थोड़ा जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि आप इस पे विश्वास। तो इसको अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं पॉइंट वाइज, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे कंपनी की जो फीचर कंपनी बता रही है, वो एक्चुअल में आप कितने नंबर देंगे? हाँ, मुझे बहुत दिक्कत लगी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें नहीं आएगी, मैंने फिर भी उन पे विश्वास इस चीज़ का नहीं किया था। ये मोटरसाइकिल का सेल्फ है, इसकी इन्होंने देख लो, टेस्टिंग करेंगे। 3 बंदे और खड़े होंगे अब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर हूं। स्टेट की बात करूं तो यूपी है, और आज जिन किसान भाई के पास पहुंचा हूं, जिनका ये ट्रैक्टर है कुबोटा का MU 5502। ये अपनी फैमिली के यूट्यूब फैमिली के मेंबर भी हैं और काफ़ी पहले से वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय किसान भाई के साथ कराऊंगा और उसके बाद में जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में कि ये ट्रैक्टर इन्होंने क्यों चुना। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो जो सामने से आपको किसान भाई देख रहे हैं, एक बार छोटा सा परिचय आपने अपना कराएं। नमस्कार सभी किसान मित्रों को। मेरा नाम रवि कुमार चौहान, ग्राम फीना और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर लगता है उत्तर प्रदेश में जी। सुमित भाई जी को मैंने फ़ोन करके स्पेशल बुलाया था क्योंकि मुझे वीडियो अच्छी लगती है। मैं चाहता था कुछ जानकारी इनसे भी मिले और जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारी है वो हम दे पाएँ। और मैं भी किसान भाइयों क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इनका काफ़ी पहले कॉन्टैक्ट हमारे साथ में हुआ था। अब समय का अभाव कह लीजिए या सूट का अभाव कह लीजिए, काफ़ी सारे सूट उस समय चल रहे थे तो समय मिल नहीं पाया। आज पर्सनली समय निकाल कर इनके पास में पहुँचा हूँ। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे किसान भाई से। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ट्रैक्टर लाइन में, या मैं अगर कहूँ ट्रैक्टर आप जब चला रहे हैं तो कब से स्टार्ट हुई अपनी ट्रैक्टर चलाने की, जो शुरुआत कब से हुई लगभग? देखिए, ट्रैक्टर तो किसान के घर में एक बच्चे की तरह जन्म से ही रहता है सभी के। बिल्कुल। लेकिन हमारे परिवार में भी ऐसे ही था। हमारे परिवार में जब से हमने जन्म लिया हमने ट्रैक्टर ही देखे। और जो बुजुर्ग थे वो चलाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। तो हम बचपन से जब छोटे थे तो गोदी में बैठते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो चलाने लगे। स्टीयरिंग भी। यही शौक हमारा पढ़ाई के समय भी चलता रहा, जॉब के समय भी चलता रहा। तो इसकी मैं बात करूं, जैसे कुबोटा 5502 आज अपने पास फिलहाल में है, तो यहाँ तक पहुँचने में लगभग कितने ट्रैक्टर आपने लगभग चलाए या आपने देखे अपने परिवार? देखिए, जब से हमने होश संभाला उससे पहले तक हमारे पापा चाचा जी वगैरह थे, तो इन्होंने लगभग 12-13 ट्रैक्टर वे लोग खरीद के बेच चुके थे। 735 आपके होश संभालने तक? हाँ, 735 स्वराज ही खरीदते थे। एक शुरू में इन्होंने सरताज और जीटर लिया था सबसे पहले। उस समय 735 शायद ये नए वाले मॉडल में नहीं आता था। हाँ, तो जब हमने ज़्यादातर यही देखे। उसके बाद से जब मैं किसानी में आया, अपनी जॉब छोड़ने के बाद आया था, तो मैंने सबसे पहले फार्म ट्रैक 39 लिया था सेकंड हैंड जी। वो हमने 3-4 साल रखा। उसके बाद हमने लिया 4501 कुबोटा का सन 2020 में। लगभग वो मैंने 1100-1200 घंटे चलाया। उस ट्रैक्टर अच्छा था, बहुत बढ़िया था। लेकिन 5502 आया था तो मुझे कुछ थोड़ी सी 4501 में कुछ कमी थी लगी थी, जो वेट की थी, लो मीडियम हाई की थी, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने यही सोच के फिर वो बेच के ये लिया। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये पूछूंगा, जैसे आपने पहले फार्म ट्रैक लिया था, फार्म ट्रैक के बाद आप कुबोटा पर शिफ्ट हुए, तो मेरे ख्याल से 20 में तो लगभग कोई जानता भी नहीं होगा अपने क्षेत्र में कुबोटा के बारे में। नहीं, जो 2019 में ही एजेंसी खुली थी धनौरा में। जी। तो 20 में जैसे आपने कुबोटा लिया, आप कुबोटा की तरफ गए, पहली चीज़ तो ये बताइए, आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार नई कंपनी है? और दूसरी चीज़ आप ये भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपको इसके बारे में पता कहाँ से चला कि कुबोटा भी नाम की भी कोई कंपनी हमारे भारत में है और इसके इस तरीके से ट्रैक्टर भी आते हैं? देखिए, कुबोटा कंपनी जापान की है, इसका हमें पता लगा था, एक ऐड आता था टीवी पे जी। जापान की है तो पहला विश्वास यही हो गया था। दूसरा फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, तो जैसे आपकी वीडियो पे एक वीडियो मैंने देखी थी जी, वो धनौरा एजेंसी की बनी हुई वीडियो थी, तो उसमें काफ़ी डिटेल मुझे उसमें मिली। फिर मैंने और भी ट्रैक्टरों की देखी, न्यू हॉलैंड की देखी, स्वराज की भी देखी, क्योंकि हमारे घर में स्वराज रहा शुरू से ही जी। तो स्वराज में वो फीचर्स उस समय बिल्कुल थे नहीं। यानी कि आप अपनी तरफ से जो कंपैरिजन है वो कर रहे थे? वो मैं लगभग 6 महीने मैंने इस पर रिसर्च करा था थ्रू यूट्यूब, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे और कंपनी के ट्रैक्टर, उनसे भी मैं मिलता रहा जी। और ऐसा नहीं कि मैंने 4501 पहली बार में ले लिया था। मैंने कम से कम 2-3 बार जिस पे था उसका चला के देखा था, 7 फीट रोटावेटर पे अपने हाथ से चला के देखा था। उसके बाद वो मैंने लिया था। उस समय वो टेक्नोलॉजी में 2020 में वो सबसे बेस्ट था 45 हॉर्स पावर में, तो वो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि आप इस पे विश्वास आँख बंद करके कर सकते हो क्योंकि एक विश्वास पहले से ही है। क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी टोयोटा ईटियोस थी, तो वो भी जापान की थी, तो मुझे इसका एक अंदाज़ था कि इनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट क्यों होती है, बेस्ट होती है या फेल नहीं होगी। जी। तो जैसे आपने जो चीज़ें देखी थी या जानी थी या समझी थी, वो ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपको ट्रैक्टर के अंदर नज़र आई?
हाँ बिल्कुल आई। एक तो जब मैंने इसे चलाया तो मुझे मेरी गाड़ी से हल्का स्टीयरिंग इसका लगा। अच्छा। दूसरा, थकान कम होती थी। तीसरा, साउंड नहीं था तो आदमी इरिटेट नहीं होता था। स्वराज पे हमारे साथ ये समस्या थी कि 1 घंटा चलाने के बाद ऐसा लगता था कि 10 सेकंड आदमी इंतज़ार करेगा तब दूसरे की आवाज़ आएगी, बिल्कुल बंद करने के बाद भी। देखो किसान भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मकसद किसी कंपनी का या किसी भी ट्रैक्टर का बुराई करने का नहीं है। जो सच्चाई है या जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, केवल वही आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर कर रहे हैं। जैसा किसान भाई आपको बता रहे हैं, जैसे स्वराज है, देखो शुरुआत में तो कोई भी ट्रैक्टर हम चलाते हैं तो आवाज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल, आज भी है हम पे 735 स्वराज। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है चलाते हुए या 10-10, 12-12 घंटे चलाते हैं तो इरिटेट कहीं ना कहीं बंदा होने लगता है उस चीज़ से। तो उस चीज़ का निवारण आपको कुबोटा के साथ में बिल्कुल। देखिए, हम सोचते नहीं हैं लेकिन वाइब्रेशन का शरीर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को लगातार आप हिलाओगे तो उसकी अंदर के पार्ट्स ढीले हो जाएंगे, चाहे वो मशीनरी हो चाहे शरीर। थकान जो है वो महसूस होने लगती है जी। तो वाइब्रेशन का भी रोल बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर में वाइब्रेशन नहीं है, लगातार आप चला सकते हो, कोई ऐसी हमें समस्या उसमें लगी नहीं। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, किसान भाई भी जानने के इच्छुक होंगे। जैसे कंपनी क्लेम कर रही है इसके अंदर ये फीचर भी है, ये फीचर भी है, वाइब्रेशन नहीं है, ये नहीं है, तो इसको अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं पॉइंट वाइज, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे कंपनी को? देखिए, फीचर्स में तो जिस फीचर्स को कंपनी ने 100% क्लेम किया है वो सारे फीचर्स में ये बेस्ट है। मैं इसको 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। 50.5 नंबर इसलिए काटूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। जैसे कंपनी ने इस ट्रैक्टर में तो सुधार कर दिया आगे वेट का, लेकिन 4501 में अभी भी नहीं किया, क्योंकि वो भी मेरे पास था तो इसलिए मैं उसकी भी वेट बता रहा हूँ। आगे वजन बहुत ज़रूरी है, ट्रैक्टर आगे से हल्का है वो। इसमें क्या है, जो 0.5 मैंने कम किए वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है ये जो वेट है जी, आगे मैंने लगाया है लगभग 75 kg का। ये कंपनी को अभी भी और थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत थी। ये मैंने तो कर लिया कंप्लीट, लेकिन ट्रैक्टर जब कोई नया लेगा तो उसको मुश्किल से 50 से 60 किलो वजन मिलता है बम्पर में। तो वो कंपनी को या तो इसी में बढ़ा दे और थोड़ा सा, या फिर बम्पर के साथ वो जो वेट लगा के देते हैं वो भारी लगा के दें। या फिर एक चीज़ और आप कह सकते हो, जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखाती है जो जेरिकन वेट होता है, या तो वो लगा के दे, वो फिटिंग दे, वो फिटिंग दे या तो। जी 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 जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती हैं, या तो डीलर, मैं कहूँ डीलर उसको काट लेता है, या उसकी कॉस्ट कम करने के लिए वो चीज़ें काटी जाती हैं। जो आपके हिसाब से कंपनी दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डीलर तो देखो बेच देता है। जब आदमी एक बार में 8.5 लाख खर्च करेगा तो उसके पास 5-10 हज़ार लगाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किसी के पास पैसा है ज़्यादा, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। लेकिन कंप्लीट कुछ बंदे होते हैं कि सारा पैसा अपना बेचारा ट्रैक्टर में ही डाल देते हैं, बाद में क्या देखिए जब ट्रैक्टर बड़ा होगा तो पीछे इम्प्लीमेंट भी बड़ा होता है। बिल्कुल। रोटावेटर 5-6 कुंटल का होता है। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि प्लेन में ही चलता है ट्रैक्टर, कहीं कहीं ढाल भी आता है, तो ट्रैक्टर खड़ा नहीं होना चाहिए। अब वो शिकायत इसमें बिल्कुल जीरो हो गई। अच्छा, वो दिक्कत जैसे आपने खरीदा था वो आई थी आपको ट्रैक्टर के अंदर? नहीं, मुझे पता था, इसलिए मैंने डे 1 जिस दिन एजेंसी से लाया था तो लगवा के ही लाया था, वरना मैं लाता ही। वो अपने 45 के अंदर आपको दिक्कत लगी थी? हाँ, मुझे बहुत दिक्कत लगी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें नहीं आएगी, मैंने फिर भी उन पर विश्वास इस चीज़ का नहीं किया था, इस चीज़ का नहीं कि मैं 2-2.5 कुंटल वजन आगे होना चाहिए। तो इसके अलावा आपको बाकी कोई ट्रैक्टर के अंदर कमी? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर दिया है। पहले जो कमी थी वो मैंने एजेंसी वालों को भी बताई थी, और जो बताई थी वाकई में वो चीज़ें कुबोटा ने बहुत बढ़िया करके चेंज भी करी। हाँ, अगर आप कहो तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस मैंने बताए थे और वो मुझे मिले। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे इनकी चूड़ी वाले सिस्टम आता था, चैन सिस्टम आता था जी। एक रोड आती थी, उसमें चूड़ी उतरती थी, साइड में चैन होती थी और बीच में एक जैक होता था, चूड़ी से उतर, थोड़ी सी मिट्टी आई वो आप उतार नहीं सकते, इतना टाइट हो जाता था। इसमें बहुत बढ़िया सिस्टम है, कभी भी खोल लो, कभी भी जैक सिस्टम बढ़िया कर दिया जी। दूसरा, उसमें हमें हिच खोल के रखना पड़ता था, इस टाइप का हिच मैंने उसमें भी लगवाया था। उसके बाद भी हमें कपलिंग जोड़ते हुए दिक्कत आती थी, हिच हटाना पड़ता था जी। लेकिन हिच ये सेटिंग इतनी बढ़िया दी है इस बार, इसे उल्टा करके लगा लो या सीधा करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट भी ट्रॉली के हिसाब से इतनी बढ़िया है। गन्ना वन्ना डालने के लिए केवल हमें ये निकालना है, कपलिंग निकालनी है और डायरेक्ट जोड़ लो, वरना एक आदमी 20-25 किलो का जोड़ने और छोड़ने में बड़ी दुविधा होती थी, उसके अंदर बहुत दिक्कत आती थी। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया इनका। दूसरा, ये वाल्व 45 हॉर्स पावर में इन्हें देना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूटर जो एक सिंगल भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था जी जी जी। इसमें इन्होंने डबल दे दिया, अच्छी बात है जी। ये भी कंपनी फिटेड आपको मिला है? हाँ जी। तीसरा, इसमें न्यूट्रल सिस्टम नहीं था पहले, 750 और 540 चक्कर मतलब गियर में रहता ही था वो? हाँ, या तो 540 में रहेगा या फिर 750 में जी। ये हो गया।
और मेरे ख्याल से इसकी लीवर की हाइट भी कम थी, हाँ, ये लीवर बहुत छोटा था तो झुक के डालना पड़ता था, हाँ, ये भी आप ट्रैक्टर रोक के डालना पड़ता था। ये भी बहुत सही कर दिया। जी जी जी। तीसरा, इसका सीट का जो कंफर्ट है वो पहले से बहुत बढ़िया कर दिया। जी। पहले हम लोग अगर 50 kg के वेट पे एडजस्ट करते थे तो उतना मज़ा नहीं आता था। अभी कितना भी झटका हो तो ये बिल्कुल नीचे नहीं लगेगी, कंफर्ट देगी शरीर पे। जो यानी कि सीट का भी जो कंफर्ट जोन है वो कंपनी ने बढ़ाया, काम किया है उसके ऊपर, बहुत बढ़िया कर दिया। और तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सब लगभग सेम ही है। कुबोटा की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इसके पावर स्टीयरिंग की जो क्वालिटी है जी, वो वाकई में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। और ट्रैक्टरों में आप देखोगे तो सिंगल सिलेंडर के साथ आती है। जी जी जी। बाकी नीचे लोड पावर स्टीयरिंग, सिंगल एक्टिंग आता है, ये डबल एक्टिंग है। एक चीज़ इन्होंने ये ज़्यादा बढ़िया कर दी, इसमें पहले ये खाली रहता था। अच्छा, ये जो पूरा पार्ट है हाँ, ये खाली रहता था और इसका मुंह रहता था रेडिएटर की तरफ को। जी। तो कभी कभी क्या होता है, बारिश पड़ रही है, कुछ हो रहा, तो हल्का सा एयर में भी तो मॉइस्चर होता ही है, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर जाता था, फिल्टर के ऊपर मॉइस्चर जाता था। जी। तो वो जो मिट्टी थी हल्की सी चिपक जाती थी। जी। अब ये लगने से क्या है, खाली एयर जाती है, मॉइस्चर नहीं जाता, मॉइस्चर नहीं जाता, क्योंकि जब उसको हम साफ भी इजीली कर सकते आराम से साफ हो जाता है। हैं। जी। तो ये इन्होंने ये चीज़ बढ़िया कर दी इसमें। सेल्फ के मामले में तो इसका कोई जवाब है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोटरसाइकिल का सेल्फ है। जी जी जी। बाकी भाइयों, इसका जो डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है वो भी आप चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। अब मैं बात करूं इसकी कीमत के बारे में, तो थोड़ा सा कीमत का भी अंदाज़ा हमारे किसान भाइयों को आप कराओ। देखिए, कीमत होती है आपके नगद लेने पे और लोन लेने पे डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा पैसे की। जी। अगर आप नगद ले रहे हो तो आप ठोक के जो आपका मन कर रहा है वो रेट कहोगे उससे, डीलर से, जी। कि भैया मुझे तो इतनी छूट चाहिए या इतने में लूँगा। लेकिन जब लोन करवाना होता है ना थोड़ा बहुत, तो आदमी को डीलर की भी सुननी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो आप नगद लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने नगद में लिया था ये, तो मुझे लगभग, मैं बताऊंगा तो नहीं टोटल कितने में लिया था, क्योंकि जी जी, एक कुछ राउंड फिगर ये है कि 8 से और 840 के बीच में आप कहीं भी ले सकते हो। 840 के समथिंग था आपका, 8 से 840 के समथिंग था। आप नगद ले रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने उसमें बचा लो। जी जी जी। बाकी 840 का ये कम से आपने कम 2022 मार्च में ये खरीदा था? 2022 में खरीदा था, 24 मार्च को। 24 मार्च को। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे 45 आप इससे पहले चला रहे थे, अब आप ये 50 HP चला रहे हो, डीजल खपत में क्या अंतर लगा दोनों के? सही बताऊं तो डीजल खपत मुझे 45 से कम लगी। अच्छा, इसकी डीजल खपत कम लगी क्योंकि उसकी 5 HP ज़्यादा है। जी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ्री चलता, उसके अंदर थोड़ी लोड वाली दिक्कत इसलिए है। उसके भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि सब लोग एक साइड में तवा लगाते हैं जो शक्तिमान में आता है, उसी से जुताई करते हैं और कल्टीवेटर की तरह फाट भर के करते हैं। हमारा यहाँ तरीका दूसरा है जी। हमारे यहाँ कम से कम 9-10 इंच कम से कम बहन चाहिए। अच्छा, जो गहराई है कम से कम 9-10 इंच, 1 फीट हो जाए तो अच्छी बात है, इससे कम तो चलती ही नहीं। जी। यहाँ की रिक्वायरमेंट ऐसी है या यहाँ का किसानों की सोच है इसमें, सोच ऐसी, इसलिए दोनों साइड में 16 इंची तवे लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो जुताई निकलती है। जी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लोड में चलता होगा। अगर हम उस पर दोनों साइड तवे लगाएंगे और 9-10 इंच जुताई करेंगे तो 45 हॉर्स पावर है, तो उसमें अगर थोड़ा सा लोड बढ़ेगा तो तेल बढ़ेगा, बिल्कुल फिर ही नहीं चलेगा। तो अगर 200 RPM तोड़ेगा तो समझ लो तो ट्रैक्टर लोड लेके चल रहा है, डीजल ज़्यादा खपत करेगा। काम पूरा करता था लेकिन थोड़ा सा लोड रहता था उस पर, लगता था, महसूस होता था आपको कि हाँ ट्रैक्टर मेरा लोड लेके चल रहा है। ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री चल। इस पे 50-60 RPM मैक्सिमम टूट गए तो 100 टूट गए, वो भी 750 चक्कर। अच्छा, उससे ऊपर नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। 2000 RPM पे ही चलाते हैं हम, उसे 2200 पे चलाना पड़ता था, उसके रेटेड RPM ज़्यादा थे। इसकी इन्होंने देख लो, टेस्टिंग करेंगे बिल्कुल, जब आपका दिल करे तब चाहे आदमी आप 2 बैठा लो, 4 बैठा लो। सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। अब आप इसकी टेस्टिंग देखोगे, मैं खुद टेस्टिंग करूँगा इसकी, हर गियर में चलवा करके देखूँगा, लो के फर्स्ट गियर में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे इसके अंदर 540 है और 750 RPM PTO है, तो पहले 540 में भी देखेंगे और फिर 750 RPM में भी देखेंगे इसकी PTO को चलवाकर, तब रोटावेटर के ऊपर इसका कैसा परफॉर्मेंस जो है वो रहता है। क्योंकि जब आप 750 RPM पे चलाते हो तो ट्रैक्टर के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है लोड आ जाता है, क्योंकि RPM जो है वो लगभग 200 RPM सीधा ही बढ़ जाते हैं PTO। बाकी दोस्तों, आप सीधा मैं आपको फील्ड पर ही लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है, कैसा रहता है। जो किसान भाई ने बताया, क्या वो चीज़ें ट्रैक्टर के अंदर हैं या नहीं, वो आप लोगों के सामने ही रहेंगी सारी चीज़ें। तो भाइयों, अब तक किसान भाई से आप लोगों ने जाना 5502 के बारे में। दोनों लीवर डाउन करके तब चलवाएंगे और तब देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये 5502। 540 PTO में चलाओ पहले, ठीक है जी।
और पहले का लो डाल लो और लीवर दोनों नीचे डाल दियो और हाथ अपने दोनों स्टीयरिंग पर रख लियो, ठीक। और फिर लो का दूसरा, फिर लो का तीसरा, ऐसे चेंज करेंगे। आरपीएम पे कितने पे चलाओगे? 2000 पे। हाँ 2 पे ही चलेगा भाइयों। 2000 आरपीएम करा लिए। 50 एचपी का ट्रैक्टर है, बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए। और आरपीएम भी आपको देख लो थोड़ा सा एक बार, ये यहाँ 2000 आरपीएम पूरे सेट कर लिए ये। और लीवर भी देखो दोनों डाउन करवा दिए। और किसान भाई हाथ स्टीयरिंग पे ही रखेंगे, लीवर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 540 आरपीएम पे चल रहा है भाइयों। और ये देखो, पहले तो ये देखो रोटावेटर गहराई कितनी लेके चलते हैं। दोनों तरफ तवे हैं तो मिट्टी के अंदर पूरा जाएगा रोटावेटर। सारी आ जाओ, आ जाओ आप भी आ जाओ। ऐसे नहीं, परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा भाइयों आज आपको मैं। ये देखो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है अभी तो। अब इसके ऊपर खड़े होंगे भाइयों, पीछे 3 बंदे और खड़े होंगे। अब देखो संभल के खड़े होइयो, बिल्कुल हाथ जो है स्टीयरिंग पे ही रहेंगे। ये देखो 2 बंदे खड़े हैं। आरपीएम भी मैं आपको दिखाऊंगा, किसान भाई बार बार बोल रहे हैं। ये देखो अब रोटावेटर देखो, और रोटावेटर के आरपीएम का अंदाज़ा भी आपको यहाँ से लग रहा होगा। मिट्टी देखो बिल्कुल आगे तक, टायरों तक पहुँचा रहा है। और आरपीएम ट्रैक्टर की भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो मुश्किल से 50 आरपीएम पे भी सुई हिला नहीं रहा ट्रैक्टर। 50 तो जी, हाँ ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो। और ये देखो बिल्कुल ये नहीं कि सुई बार बार ऊपर या नीचे होने लग रही हो, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंट। और लीवर देख लो एक बार, लीवर जहाँ करे थे ना वहीं है, कोई लीवर से छेड़छाड़ नहीं। गेयर डालो दूसरा, ये भाइयों अब डाल लिया देखो दूसरा गेयर। और अब भी वैसी है, कोई पता नहीं मतलब ट्रैक्टर को बिल्कुल भी। और ये देखो देखो लो के दूसरे में चल रहा है, दोनों लीवर डाउन है, लीवर से कोई छेड़छाड़ नहीं है। और अब डल गया भाइयों लो का तीसरा गियर। ये देखो मतलब यार ट्रैक्टर बिल्कुल पता ही नहीं दे रहा, किसी भी गियर में चला लो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे पीछे लोड ही ना चल रहा हो। और आवाज़ तो ट्रैक्टर की है ही नहीं, आपको शायद वीडियो में ज़्यादा लग रही होगी। तो ये देखो बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई पता नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और रोटावेटर के आरपीएम देखो, लो के तीसरे गियर में चल रहा है फिलहाल। और ये देखो बिल्कुल बारीक कर रहा है मिट्टी, फिर भी चौथा डाल दो। अब डल गया भाइयों देखो चौथा गियर लो का। तो ये देखो किसान भाई भी पीछे धूल धूल में हो गए बेचारे। परफॉर्मेंस तो भाइयों देखो वाकई में ट्रैक्टर का लाजवाब है, आप लोगों के सामने है जो चीज़ है। मैं ये नहीं कि अपनी तरफ से आपको कुछ भी बता दूं, जो है आप लोगों के सामने है। ये देखो चल दिया शेर। अब देखो भाइयों गियर चेंज हुआ है, पहला गियर डाला है लो का। और 750 आरपीएम वाली पीटीओ पे चला रहे हैं अब, और 2100 आरपीएम पे चला रहे हैं। दोनों लीवर देखो यहीं से दिख रहे हैं मुझे, दोनों लीवर डाउन है। तो लीवर पे हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। और अब देखो आप ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस, लीवर दोनों डाउन है। और ये रोटावेटर के आरपीएम देखो। अब देखो मिट्टी कैसा इसने बना दिया, मलाई सी बना दी मिट्टी की। ये देखो लीवर से कोई छेड़छाड़ नहीं, दोनों लीवर पूरे डाउन हो रखे हैं। लो के पहले गियर में चल रहा है ट्रैक्टर, बिल्कुल भी पता नहीं दे रहा। आरपीएम भी एक बार देखो, 50 भी ड्रॉप नहीं है, 2100 पर रखा था। ये देखो 2100 देखो क्लच दबा दिए, 2100 आरपीएम है छोटो क्लच। मुश्किल से भाइयों 50 आरपीएम भी नहीं तोड़ रहा ट्रैक्टर। और लीवर भी एक बार देख लो, ये देखो दोनों लीवर बिल्कुल डाउन है, लीवर से कोई छेड़छाड़ नहीं है। और बिल्कुल मज़े में चल रहा है ट्रैक्टर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारी कुछ चीज़ों के बारे में किसान भाई से भी जानना, परफॉर्मेंस भी आपको ट्रैक्टर का दिखाया और जो माइलेज वगैरह था वो भी किसान भाई से जानना कि क्या देखने को मिलता है, कीमत वगैरह क्या है, सारी कुछ चीज़ों के बारे में जान लिया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल जो हैं वो आज की वीडियो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। सबसे पहले तो किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो वीडियो को यहाँ तक देखा है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलूँगा ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।